हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 164। पिछला एपिसोड काफी ज्यादा औसम रहा था। अगर अभी तक आपने उसे देखा नहीं है तो पहले उसे देख लो, क्योंकि उसमें जियान को फाइनली मूविंग द रूलर टेक्निक मिली होती है। ये जियान की पहली होली रैंक की फाइटिंग स्किल थी। सो या देख लेना। हम करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले पार्ट में जियान एंटर कर गया होता है स्पेस के अंदर, जो कि मूविंग द रूलर टेक्निक के मास्टर ने बनाया था। अंदर जियान की एक इल्यूजरी फिगर से मुलाकात होती है। ये मूविंग द रूलर के क्रिएटर थे। जब जियान पूछता है कि स्क्रोल को ओपन करने के लिए आखिर होली फ्लेम की क्यों जरूरत पड़ी है, तो वो एल्डर बताते हैं कि मेरी स्किल के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ ही रिक्वायर्ड नहीं होती है, बल्कि इसके लिए चाहिए होती है प्योरिटी, और सबसे प्योर पावर बस होली फ्लेम से ही आ सकती है। फाइनली मामला क्लियर होता है और जियान को इसका कल्टिवेशन मेथड दिया जाता है। ये नॉलेज इतनी ज्यादा वास्ट होती है कि जियान को इसे समझने में काफी समय लग गया था। फाइनली वो दिन आता है जब दोजी पवेलियन का 4th फ्लोर क्लोज होने जा रहा था। ह्यूमन और अर्थ हॉल के दोनों डेप्यूटी हेड्स के साथ साथ दोजी पवेलियन से बाहर आने वाले साइड डिसेबल्स जियान का इंतजार कर रहे होते हैं। ये सभी काफी इम्पेशेंट हो रहे थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जियान का फिगर बाहर आता है और उसके बाहर आते ही चारों तरफ कमोशन मच गया होता है। चीजें तब और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं जब जियान कंफर्म करता है कि उसने ह्यूमन हॉल के ट्रेजर को हासिल कर लिया है। ऑफ कोर्स फैंक्शन पवेलियन के अंदर साहसी डिसेबल्स की कमी नहीं थी। एक बंदे ने जियान को चैलेंज कर दिया था, लेकिन जवाब में जियान कहता है अगर फाइट करनी है तो तुम सब मिलके हमला करो, क्योंकि एक एक करके तुम्हें संभालने में मुझे काफी समय लग जाएगा। इस बात ने सभी को इन्फ्यूरिएट कर दिया था और ये सभी जियान के ऊपर टूट पड़ते हैं। एंड में जाके अपने मूविंग द रूलर टेक्निक देखी थी, जिसने सारे डिसेबल्स की हवा टाइट कर दी थी। अच्छी बात है कि अंत में जाके जियान ने अपनी टेक्निक को वापस ले लिया, वरना फैंक्शन पवेलियन में बड़ी ट्रेजेडी हो जाती। चलो यहीं से करते हैं हम इस एपिसोड की शुरुआत। अभी बैटल अरीना के अंदर और बाहर शांति फैली होती है। डिसेबल समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। ये साइलेंस बना रहता है काफी और समय तक। फाइनली एक डिसेबल रिकवर करता है। वो भगवान को धन्यवाद करते हुए बोलता है तो ये सच में मूविंग द रूलर टेक्निक थी। ये सुन के और भी डिसेबल्स रिकवर होते हैं। तुरंत ही ह्यूमन हॉल के डिसेबल्स के बीच में जियान जियान नाम गूंजने लगता है। अब ह्यूमन पैलेस का वो ट्रेजर कल्टिवेट कर लिया गया है, लोग जिसे पहले छू नहीं पाए थे। जियान ने आखिर इस मिथ को रियलिटी बना दिया। ये सारे ह्यूमन पैलेस के डिसेबल्स के लिए गर्व की बात होती है। म्यूजोजी की आंखें एक बार फिर से भर आई थी। वो तब भी हंस के बोलते हे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी लाइफ टाइम में इस टेक्निक को देख पाऊंगा। सच में इस लड़के ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। अब क्योंकि जियान ने अपने गोल को हासिल कर लिया था, उसका डिसेबल से और फाइट करने का कोई मतलब नहीं बचा होता। वो हाथ कप करके बोलता है सीनियर ब्रदर्स, मैं हार मानता हूँ। जियान को खुद कदम पीछे लेते हुए देख वो डिसेबल्स भी जियान को ग्रीट करने लगते हैं। एक बंदा बोलते हैं हाँ मैंने सोचा नहीं था कि जूनियर ब्रदर जियान तुम एक्चुअली में ह्यूमन हॉल के ट्रेजर को हासिल कर लोगे। लोग जियान को बधाइयां देने लगे थे। ये सभी बना रहे होते हैं जियान के साथ रिलेशनशिप। इन्हें पता होता है कि जियान का फ्यूचर लिमिटलेस है और ऐसे एक्सपर्ट के साथ रिश्ते रखना ये उनके लिए एक ऑनर की बात होती है। आखिरकार दूधी कंटेंट में बस स्ट्रेंथ मैटर करती है। पहले म्यूजुजी बोलते हैं ऑल राइट, क्योंकि मामला सेटल हो गया है तो चलो सभी अपने अपने रास्ते लौटो। कुछ महीनों में रूइंस ओपन होंगे और वही आने वाले सेट कॉम्पिटिशन से पहले का तुम्हारा ट्रायल होगा। ये सुनकर डिसेबल्स म्यूजुजी को थैंक यू बोल के अपने अपने रेजिडेंट को जाने लगते हैं। आखिरकार अब यहाँ पे और रहने का कोई मतलब नहीं बचा होता। जियान उनकी पहुंच से बहुत बाहर जा चुका है। म्यूजुजी स्माइल करके वापस जाने की तैयारी में होते हैं। तभी सभी के कानों में एक आवाज जाती है। आवाज कहती है डेप्यूटी हॉल मास्टर म्यूजुजी, क्या आप थोड़ा रुक सकते हैं? ये बात जियान को भी जानी पहचानी सी लगती है। वो कहता है आखिर बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। काफी जल्दी खैर जियान को इसका आंसर भी मिल जाता है। हम तुरंत ही म्यूजुजी के चेहरे की स्माइल को जाते हुए देखते हैं। वो भौं से कोट के बोलते हैं जू युआन तुम्हें क्या चाहिए? अगर अभी जू युआन के अलावा और कोई होता तो म्यूजुजी विस्फोट हो चुके होते, लेकिन जू युआन का स्टेटस अलग होता है। वो अभी के अर्थ पैलेस का स्ट्रॉन्गेस्ट डिसेबल है। मतलब फर्स्ट एल्डर ब्रदर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो अभी सेक्ट में मौजूद नहीं है। इस वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट डिसेबल्स के बीच में जू युआन का नाम सबसे ऊपर था। हम जू युआन को आगे आगे हाथ कप करके बोलते हुए देखते हैं डेप्यूटी हॉल मास्टर आपको इतना अलार्म होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई बुरी खबर लेके नहीं आया हूँ। बात बस ऐसी है कि हाल ही में मैंने भी अर्थ हॉल के ट्रेजर को सीखा है और कहा जाता है ह्यूमन अर्थ और हेवन पैलेस के ट्रेजर्स में सबसे पावरफुल है ह्यूमन पैलेस का ट्रेजर। अरे मतलब टेक्निक की बात हो रही है। जू युआन कहते हैं मैं बस इस बात को वेरीफाई करना चाहता हूँ। ये सुन के म्यूजुजी का एक्सप्रेशन तुरंत ही डार्क हो गया था। वो कहते हैं जू युआन फालतू की बातें मत करो। तुम्हारी 7 स्टार दूधी की स्टैंड के साथ अगर तुम हमारे 6 स्टार दो एम्पर डिसेबल को हरा भी देते हो तब ये तुम्हारे लिए तारीफ की बात नहीं होगी। म्यूजुजी को लग रहा था कि जू युआन अपने हायर कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके जियान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अभी अर्थ हॉल के डेप्यूटी चीफ
शैंग युआन भी अच्छा फील नहीं कर रहे थे। वो हल्की आवाज में कहते हैं जू युआन। उन्हें म्यूजोजी का कैरेक्टर अच्छे से पता होता है। भले ह्यूमन पैलेस के डेप्यूटी हेड काफी अच्छे अपीयर होते हो, लेकिन उनका टेम्परामेंट फायरी भी हो सकता है। जब शैंग युआन सोच रहे थे कहीं म्यूजोजी अपना टेम्पर खो न दें, तभी हम जियान को आगे आते हुए देखते हैं। वो बोलता है डेप्यूटी हॉल मास्टर चलो वैसे मैं हैंडल करता हूँ। ये सुन के म्यूजोजी स्नॉर्ट करके बोलते हैं हम तुम अभी ग्रो नहीं हो पाए हो। ह्यूमन पैलेस के डेप्यूटी हॉल मास्टर होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हें फालतू की परेशानियों से बचाऊं। अगर ये मामला हॉल मास्टर तक पहुंचा तो मुझे इसका आंसर देना होगा। जियान समझ जाता है कि ऐसी बात बनने वाली नहीं है। वो फाइनली अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल को लेकर छाती ठोक के बोलता है डेप्यूटी हॉल मास्टर आप चिंता मत करिए। अब मेरे जियान के सामने एक 7 स्टार 2 एम्पर वो पावर हाउस नहीं रहा है जिससे मुझे डर लगे। और तो अगर लोग सच में देखना चाहते हैं कि हेवन अर्थ और ह्यूमैनिटी हॉल की सबसे पावरफुल टेक्निक कौन सी है, तो चलो मैं इसे सबके सामने साबित करता हूँ। जियान के इन शब्दों ने एक बार सबको फिर से चौंका दिया था। सारे डिसाइपल्स वापस मुड़ गए होते हैं। एक बंदा बोलता है क्या जियान पागल हो चुका है? जू युआन अर्थ हॉल में स्ट्रॉन्गेस्ट है। भले ही जियान ने ह्यूमन हॉल की ट्रेजर को हासिल कर लिया हो, तभी उसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 एम्पर तक नहीं पहुंची है। मुझे लग रहा है वो इसकी वजह से सफर करेगा। ऑफ कोर्स इनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो जियान को अब भी सपोर्ट कर रहे थे। एक लड़की बोलती है क्या तुम जियान के चारों तरफ की फ्लेम्स को नहीं देख पा रहे हो? ये फ्लेम्स जू युआन के लिए भी खतरा बन सकती हैं। तब तक जू युआन के बगल में लिंग जुआन का फिगर अपीयर हो गया था। वो चिंता से भरी आवाज में कहती सीनियर सेकंड ब्रदर आप क्या कर रहे हो? क्या आप सच में जियान के लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हो? तभी लिंग जुआन के कंधे को थपथपाते हुए अर्थ हॉल का जांग वुमैंग बोलता है लिंग जुआन हमें सेकंड सीनियर ब्रदर को रोकना नहीं चाहिए, उनके अपने खुद के प्लान्स होंगे। जब ये सुन के भी लिंग जुआन की आंखों से चिंता नहीं गई थी। जांग वुमैंग बोलते हैं उन पे भरोसा करो, आखिर उन्होंने बिना सोचे समझे कब क्या किया है। फाइनली लिंग जुआन एंग्शियसली अपने हाथ को वापस लेती है। वो कहती है उम्मीद करती हूँ, लेकिन तब भी 7 स्टार 2 एम्पर का 6 स्टार 2D को चैलेंज करना ये हमारी इमेज के लिए सही नहीं है। जियान और उसकी टीम के साथ कुछ समय गुजारने के बाद वो नहीं चाहती थी कि अर्थ हॉल के डिसाइपल और ह्यूमन हॉल के बीच में फिर से कोई परेशानी खड़ी हो। वहीं पे म्यूफंग जब जियान के शब्दों को सुनता है वो स्टैंड आवाज में कहता है क्या जियान एक्चुअली में जू युआन को चैलेंज कर रहा है? वो एक 7 स्टार 2 एम्परर है। ये सुन के बगल में खड़ी म्यूइंग और शाओई बिना हेजिटेशन के बोलते हैं हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। इनकी आंखों में जियान के लिए फुल सपोर्ट होती है। वो जानते थे कि अगर उसके पास ये मूविंग द रूलर टेक्निक भी नहीं होती तब एक 7 स्टार 2D का उसे हरा पाना लेट्स से ये इतना सिंपल नहीं है। जू युआन को शुरुआत में लग रहा था कि जियान इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन उसकी बातों को सुन के जू युआन खुश हो जाता है। वो कहता है लगता है तुम भी जिगरा रखते हो, अगर ऐसी बात है तो चलो अरीना में चला जाए। अर्थ पैलेस जू युआन, ह्यूमन पैलेस जियान, मैं दोनों डेप्यूटी मास्टर को विटनेस के रूप में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ये सुन के म्यूजोजी साय करके बोलते हैं क्योंकि तुम दोनों निर्णय ले चुके हो मैं तुम्हें रुकने के लिए और नहीं बोलूंगा, लेकिन याद रखना अगर इस डुअल में अटैकिंग पावर ज्यादा डेंजरस हो गई तो मैं तुरंत ही इंटरवीन करूंगा। भाई म्यूजोजी अपने दिल में थोड़ा अनईज फील कर रहे थे। उनको ऐसा महसूस करना नॉर्मल भी होता है क्योंकि जो एक दूसरे को फेस करने वाले हैं वो फैक्शन पवेलियन के सबसे टैलेंटेड डिसाइपल्स में से एक है। अगर इनमें से कोई भी हार्म होता है तो इस सेक्ट के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं होगी। हवा में टेंशन को नोटिस करके शैंग युआन कहते हैं जू युआन तुम्हें खुद को कंट्रोल में रखना होगा। उनकी आगे की बात वॉइस ट्रांसमिशन के थ्रू होती है जो सीधा जू युआन के दिमाग में पहुंचती है। वो कहते हैं इस जियान ने ह्यूमन पैलेस के ट्रेजर को अभी हासिल किया है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो म्यूजोजी हमारे अर्थ पैलेस को उथल पुथल कर देंगे। अर्थ पैलेस डेप्यूटी हेड के चेहरे के एक्सप्रेशन को लेके भले म्यूजोजी ये बता ना पाए कि वो जू युआन से क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेंटल वॉइस ट्रांसमिशन को तुरंत समझ जाते हैं। म्यूजोजी बोलते हैं चिंता मत करो, भले जू युआन पावरफुल 7 स्टार 2 एम्परर हो, मुझे तब भी जियान के ऊपर भरोसा है। आखिरकार उसने टुन गोस्ट एम्पर को ही नहीं हराया बल्कि 9th लेवल की कल्टीवेशन केव को ब्रेक करना ये रिकॉर्ड भी उसके नाम है। ये सुन के शैंग युआन के चेहरे पे ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। अंदर से वो भी अच्छा महसूस करते हैं। जियान के पिछले रिकॉर्ड्स ने उन्हें भी इंप्रेस कर दिया था, इस वजह से इस बैटल के लिए वो भी एक्साइटेड थे। बिना हेजिटेशन के हम दोनों को एंडसीज को चेंज करते हुए देखते हैं। उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी एक 100 मीटर के दायरे को कैद कर देती है, यानी कि इस स्पेस से फ्लक्चुएशन बाहर नहीं आने वाली। ये बैरियर जियान और जू युआन की फाइट के लिए बनाया गया होता है। आखिरकार 6 और 7 स्टार 2 एम्पर लेवल की फ्लक्चुएशंस इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्विच की आवाज के साथ जू युआन अरीना में आ जाता है जहाँ पे जियान पहले ही खड़ा हुआ था। वो स्माइल के साथ बोलता है लगता है तुम इस समय का इंतजार कर रहे थे। अभी जियान की नजरें शांत होती है। वो पूछता है कि तुम भी ऐसा नहीं कर रहे थे? जिस तरीके से एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते उसी तरीके से जू युआन की प्राइड ये उसे एक्शन लेने पे मजबूर कर रही होती है। आखिरकार जू युआन की अर्थ हॉल के अंदर सेकंड सीनियर ब्रदर की पोजीशन ये उसकी स्ट्रेंथ से हासिल करी गई है। जियान सेंस कर पाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति काफी स्ट्रॉन्ग है। वो दूर से जू युआन के शरीर में से एक
ओमिनस ऑरे को फील करता है। अब तक जुयुआन जियान के करीब आ गया था। वो कहता है मेरी 6 स्टार 2 एम्पर की ट्रिबुलेशन का सामना करने के बाद मेरी बॉडी की एनर्जी लाइफ फोर्स में ट्रांसफॉर्म हुई थी। वहीं पर जब मैंने 7 स्टार 2 एम्पर में ब्रेक थ्रू किया तो ये एनर्जी अपने एट्रीब्यूट को लेती है। मेरे लिए फायर एट्रीब्यूट है जो कि मेरा 6 स्टार 2D से पहले वाला एट्रीब्यूट था। इतना कहने के बाद जुयुआन रुक क्या होता है। वो जियान को इंटेंस तरीके से देखते हुए बोलता है लेकिन मैं क्यूरियस हूँ, आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई वाइटैलिटी यानी कि लाइफ फोर्स क्यों नहीं है। ये सुन के जियान बस अपने कंधों को फैलाता है। वो कहते हैं हाँ ये लाइफ फोर्स अगर ये मेरी बॉडी में कंडेंस नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मैं लाइफ फोर्स के ऊपर दुकी को प्रेफर करूंगा। जुयुआन नॉड करके बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो फाइट करते हैं, मैं ह्यूमन हॉल की उस फाइटिंग स्किल को ट्राई करने के लिए बेताब हूँ। जियान की आंखें भी फायरी हॉट हो जाती हैं। वो कहता है बिल्कुल। समय को और बर्बाद न करते हुए जुयुआन का फिगर हवा में सोनिक बूम की आवाज के साथ सीधे जियान की तरफ शूट हो गया था। ये देख के जियान भी समन करता है अपनी 2 डिफेंसिव एबिलिटीज को। ऑफ कोर्स एक मिल्की वाइट फ्लेम का बैरियर था और दूसरी थी इमोर्टल बॉडी। जियान को अचानक से गोल्डन लाइट सराउंड करती है। वो 100 मीटर के दायरे में तापमान खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है। जियान की बॉडी एक्सपेंड हो रही थी। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को देख के जुयुआन की आंखें भी सरप्राइज से भर जाती हैं। वो कहता है तो ये इमोर्टल बॉडी है। फिर वो जियान की फ्लेम की इंटेंसिटी सेंस करता है। हालांकि होली फ्लेम नहीं थी लेकिन इसमें नॉर्मल फ्लेम से कई गुना ज्यादा पावर होती है। जुयुआन कहते हैं ये फ्लेम लगता है तुम्हारी बॉडी में कई सीक्रेट्स मौजूद है। जियान शब्दों में समय बर्बाद नहीं करता, तुरंत ही समन करता है अपनी हैवी रूलर को। अटैक का नाम होता है 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। एक बड़ा सा रूलर ग्लो जुयुआन की तरफ आगे बढ़ता है। जवाब में जुयुआन लाइफ फोर्स को इस्तेमाल करता है। बूम की आवाज के साथ दोनों अटैक्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। इस अटैक की वजह से जुयुआन बिल्कुल पीछे नहीं हटा होता। वो जियान से हंस के बोलता है ही अच्छी कोशिश थी लेकिन मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। ये सुन के जियान कहता है 7 स्टार 2D की स्ट्रेंथ मेरे और इसके बीच में पावर का गैप है। ऑफ कोर्स जियान इस अटैक से जीतना नहीं चाहता था बल्कि ये बस एक डिस्ट्रैक्शन होता है। तुरंत ही स्काई ब्रेकिंग रूलर के 2nd और 3rd फॉर्म को लॉन्च किया जाता है। अब इन बूमिंग अटैक्स की वजह से जुयुआन को फाइनली कदम पीछे लेने पड़ते हैं। भले इन अटैक्स को जुयुआन ने ब्लॉक कर लिया हो तब भी फ्लेम्स उसे परेशान करने लगी थी। अब वो जियान को सीरियसली लेने लगता है। जुयुआन कहता है तुम्हारे पास सच में कुछ ट्रिक्स मौजूद हैं। तुरंत ही बूम बूम की आवाजों के साथ उसकी बॉडी में से 2 एनर्जी रिपल्स फैलती हैं। ये थी फायरी एनर्जी। एक बार फिर से बैटलफील्ड में टकरावटों की आवाजें गूंजती हैं। हाई लेवल की कल्टीवेशन होने की वजह से जुयुआन के पास जियान से ज्यादा एनर्जी होती है। इस वजह से जुयुआन के लगातार हमले ये जियान को थोड़ा सा थकाने लगे थे। ऑफ कोर्स इमॉर्टल गोल्डन बॉडी उसकी काफी हेल्प कर रही होती है। जियान खुद से बोलते हैं मैं बस ह्यूमन पैलेस की उस फाइटिंग स्किल को प्रूव करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मूविंग द रूलर के साथ मैं अपनी होली फ्लेम्स को यूज करता हूँ तो इसकी पावर कहाँ तक पहुंचेगी। जियान अब तक जुयुआन की वजह से ऐसे ही फाइट नहीं कर रहा होता बल्कि वो लगातार अपने ऑरे को रिलीज कर रहा था। अब क्योंकि स्पेस के अंदर फ्लेम ऑरा भर चुका है तो होली फ्लेम हेवन मूविंग रूलर को जियान अनलीश कर सकता है। वो कहते हैं जुयुआन क्योंकि तुम्हें इतनी जल्दी है तो मैं इसका मजा चखाता हूँ। अचानक से पफ की आवाज के साथ हम जियान को एक खाकी फ्लेम से घिरते हुए देखते हैं। अरेना का टेम्परेचर तुरंत ही राइज होता है। जब ये फ्लेम गई थी जियान की रूलर के अंदर ऐसा लगता है रूलर जिंदा हो गई हो। जब बाहर से अर्थ और डेप्यूटी हेड चैंगयुआन ये सीन को देखते हैं वो मन ही मन में कहते हैं डैम इट, ये लड़का होली फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है। होली फ्लेम की वजह से हालात बिल्कुल बदल गए हैं। मिज़ुजी के चेहरे पे थी स्माइल। वो कहते हैं लड़का मुझे कभी निराश नहीं करता। लिंगज़ोन, चिंगशन, म्यूइंग और बाकी के डिसाइपल्स भी इस बैटल को बहुत ध्यान से देख रहे थे। एक तरफ खाकी फ्लेम्स में लिपटा हुआ गोल्डन फिगर होता है और दूसरी तरफ जुयुआन जिसके चारों तरफ फायरी लाइफ एनर्जी घूम रही होती है। बैटलफील्ड में जियान जिसके हाथ में रूलर थी वो धाड़ के बोलता है जुयुआन मेरे अटैक को रिसीव करो। रेना में एक और आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है मूविंग द रूलर। जैसे ही रूलर को थोड़ा सा पीछे किया गया था पीछे का स्पेस ट्रेम्बल होने लगता है। तुरंत ही जियान की फ्लेम पावर ट्रांसफर होती है रूलर में। पीछे रूलर का एक बहुत बड़ा फैंटम मैटेरियलाइज होता है। ये इल्यूजरी रूलर उस स्क्रोल के स्पेस से अलग लग रही थी। आखिरकार अब जियान इस टेक्निक में होली फ्लेम्स का यूज कर रहा था। जब बाहर खड़े डिसाइपल्स ऐसे सीन को विटनेस करते हैं इनका जबड़ा डब्बे की तरह खुला रह जाता है। डिसाइपल कहते हैं तो ये मूविंग द रूलर है, इसका सप्रेसिव ऑरा दूर से फील हो रहा है। मीफंग कहते हैं बस ऐसी फ्लक्चुएशन सी इसे होली रैंक टेक्निक बनाने के लिए काफी है। अब लिंगज़ोन के चेहरे पे चिंता जियान के लिए नहीं होती बल्कि ये थी जुयुआन के लिए। वो कहती है क्या सीनियर ब्रदर जुयुआन सच में इसका सामना कर पाएंगे। लगता है ज़ांग वुमेन जुयुआन का पक्का दोस्त था। वो कहता है ही जूनियर सिस्टर तुम्हें सीनियर सेकंड ब्रदर को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो 7 स्टार 2D में किस तरीके से एंटर हुआ है इसके बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। टेंशन की वजह से लिंगज़ोन अपने होठों को चबा रही होती है। उसके चेहरे पे मिक्स्ड फीलिंग होती है। लिंगज़ोन कहती हालांकि मैं नहीं चाहती कि जियान फेल हो लेकिन मैं तब भी सीनियर ब्रदर जुयुआन को जीतते हुए देखना चाहती हूँ। बगल में खड़ा शेंगयू जिसकी नजरें उस बैटल अरीना के ऊपर थी वो बोलता है ध्यान से देखो मुझे लग रहा है असली शो
शो शुरू होने वाला है। जब जियान हमले को करने के लिए तैयार था, जू युआन भी अपनी टेक्निक को दिखाता है। वो धाड़ के बोलता है रेकलेस वेस्ट हैंड्स। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी, तुरंत ही स्पेस ट्रेम्बल होता है। इस छोटे से स्पेस में डेसरेट पावर भर जाती है। ये दिल को भारी करने वाला ऑरा होता है। अगले पल जू युआन की हथेली में से ब्रॉन्ज लाइट बाहर आती है और साथ में पीछे से आता है एक बहुत बड़ा ब्रॉन्ज पाम। ऐसा लगता है इसके सामने कोई भी चीज टिक नहीं पाएगी, लेकिन इस भयानक से तांबे के हाथ को देखे भी जियान के हाव वैसे ही रहते हैं। वो कहते हैं भले ही पावर काफी वाइल्ड हो, ये तभी मेरी टेक्निक का सामना नहीं कर पाएगी। जियान के कॉन्फिडेंस का कारण बस वो मूविंग रूलर टेक्निक नहीं थी, बल्कि ये होती है उसकी होली फ्लेम। होली फ्लेम के पास पहले से ही डेसोलेशन की पावर है। वहीं पे भले ही जू युआन के अटैक में डेसोलेशन मौजूद हो, ये फायर हार्ट टियानिन के खिलाफ फीकी पड़ जाती है। ये बाहर गर्मा गर्मी पीक पे पहुंच रही होती है। जियान की स्टोरी रिंग के अंदर गोल्डन डेकिंग भी बैटल को देख रहे थे। वो कहते हैं हेवन पैलेस की बर्निंग हेवन जू और अर्थ पैलेस की सैवेज हैंड, फिर आते ह्यूमन पैलेस की मूविंग द रूलर टेक्निक। ये तीनों ही ग्रेट टेक्निक्स अपनी स्ट्रेंथ को पोजेस करती हैं। अगर हेवन पैलेस की स्किल्स में होली फ्लेम का इस्तेमाल न किया जाए तो ये तीनों पैलेस की सबसे कमजोर टेक्निक्स मानी जाएंगी। जियान को देख के गोल्डन डेकिंग के चेहरे पे स्माइल होती है। वो कहते हैं लगता है यांची को रेस्क्यू करने के बाद मुझे इस बच्चे को अपने ड्रैगन क्लैन के सुप्रीम ट्रेनिंग मेथड को सिखाना होगा। आखिरकार जब फ्लेम मंत्रा इवॉल्व होगा तो बिना ड्रैगन क्लैन की बॉडी रिफाइनिंग मेथड के जियान और भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। जिन लोग अपने सर को हिला के बोलते हैं चलो अभी मैं इस बैटल के ऊपर फोकस करता हूँ। जू युआन चिल्ला के बोलता है रेकलेस हैंड। वो पीछे का कोलोसल हाथ आगे बढ़ाता, इसके साथ स्पेस क्रैक होता जाता है। ऐसा लगता है इसने अपने सामने के वर्ल्ड को पीछे ढकेल दिया हो। दूसरी तरफ जियान की मूविंग द रूलर कंडेंस हो चुकी थी। वो तब भी जू युआन की टेक्निक का इंतजार कर रहा था, और अब क्योंकि जू युआन ने भी अटैक को लॉन्च कर दिया है, जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता है। दोनों अल्टीमेट टेक्निक्स फाइनली बूम 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 की आवाजों के साथ एक दूसरे से कोलाइड हुए थे। ये छोटा सा स्पेस इस तरीके से ट्रेम्बल होता है जैसे किसी भी समय पे डरने वाला हो। पॉइंट ऑफ कोलियन से जो शॉक वेव्स बाहर आती हैं, उसकी वजह से शैंग युआन का बैरियर टूटने लगा था। मिज़ुजी चिल्ला के बोलते हैं शैंग युआन एक्शन लो। उनका फिगर भी अपीयर होता है सीधा बैरियर के ऊपर। वो सीधा उन खाकी फ्लेम्स का सामना करते हैं। शैंग युआन नॉड करके बोलते हैं साथ में। वो जानते थे कि इन दोनों अटैक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, खासकर जब यहाँ पे इतने सारे डिसाइपल्स इकट्ठे हो गए हों। शावो शावो की आवाजों के साथ मिज़ुजी और शैंग युआन दोनों ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने लगे थे। जब वे लाइफ फोर्स उस बैरियर के अंदर जाती है, उसके क्रैक सही होने लगते हैं। जब दोनों डेप्यूटी हेड्स बैरियर को स्टेबलाइज कर रहे थे, दूसरी तरफ वो टकरावट भी शांत होने लगी थी। चारों तरफ बिखरी हुई फ्लेम्स की वजह से डिसाइपल समझ नहीं पाते कि कौन जीतता है। फाइनली पॉफ की आवाज के साथ वो बैरियर हटाता और हमें अरीना में दो फिगर्स खड़े दिखाई देते हैं। जियान जू युआन से कहते हैं तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इस पे जू युआन का रिप्लाई आता है। वो कहता है मैं बस एक मूव से पीछे रहा हूँ, इस डुअल को तुमने जीता है। जब दोनों के बीच के एक्सचेंज को बाकी के लोग सुनते हैं, भीड़ के बीच में बलूनार्ड की लहर फैल जाती है। एक बंदा कहता है क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जियान ने एक्चुअली में अर्थॉल के सीनियर सेकंड ब्रदर को हरा दिया। एक बंदा कहता है सीनियर सेकंड ब्रदर की स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 एम्पर पे। हम वापस से अरीना में लौटते हैं। जियान जू युआन से कहते हैं मैं बस लकी रहा हूँ, लेकिन ये सुन के जू युआन अपने सिर को हिलाता है। वो बोलता है हार हार होती है, मैं और एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा। तभी शैंग युआन और मिज़ुजी वहाँ पेयर हुए थे। मिज़ुजी नोट करके बोलते हैं जियान तुम जीत गए हो, आज से फैक्शन पवेलियन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल तुम हो। तभी डेप्यूटी हेड मिज़ुजी जू युआन की आंखों में एक अलग रोशनी को देखते हैं। वो कहते हैं जू युआन क्या तुम अभी उस डेंजरस प्लान के पीछे हो? जू युआन नोट करता है। मिज़ुजी साई करके बाकी डिसाइपल्स की तरफ मुड़े थे। वो कहते हैं क्योंकि अभी खत्म हो गया, तुम सभी वापस लौटो, कुछ महीनों में रूइंस की अनाउंसमेंट होगी। सभी डिसाइपल्स को जाते हुए देख मिज़ुजी जियान की तरफ मुड़ते हैं। वो उसके कंधे को थपथपा के बोलते हाँ हाँ लड़के, तो सच में सरप्राइज से भरा हुआ है। जियान भी विनम्रता के साथ बोलता है ये तो डेप्यूटी हॉल मास्टर मियू की वजह से है। मिज़ुजी से हिला के बोलते हैं मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, लड़के तो सच में चालाक है। चलो ठीक है तुम भी जाके प्रिपेयर करो, मुझे लगता है इन कुछ महीनों के समय में तुम्हें 7 स्टार 2 एम्पर में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करनी चाहिए। जियान भाव करके बोलता है डिसाइपल समझ गया। तभी लिटरली जियान के बगल में आके बोलता है बिग ब्रदर क्या आप ठीक हो? जू युआन और जियान की पिछली फाइट में लिटरली ने जियान के अंदर एक फ्लक्चुएशन सेंस करी थी। जियान शाओ की तरफ देख के बोलते हैं मैं ठीक हूँ। वहीं पे लगता है तुम ब्रेक थ्रू के काफी करीब आ गए हो। वो लिटरली की बॉडी के अंदर फ्लेम्स को राइज होते हुए सेंस कर रहा था। लिटरली कहता है ब्रेक थ्रू आसान नहीं होगा, मैं अपनी सारी उम्मीदों को इन ड्रीम्स पे लगा रहा हूँ। फिर वो जियान के कान में बोलता है मैं आज रात को आपके कमरे में आऊंगा, मुझे आपको कुछ जरूरी बताना है। इस पे जियान ने नोट किया था। वो समझ रहा था कि लिटरली इस तरीके से चिंगशिन लिंगजुआन और बाकियों की वजह से बर्ताव कर रहा है। लिंगजुआन के कदम भी तभी जियान की तरफ बढ़ते हैं। वो उसे कांग्रेचुलेशंस बोलती है। ऑफ कोर्स जियान हाथ कब करता है। वो कहता है तुमने भी अपनी पैलेस की टेक्निक को मास्टर कर लिया है। लिंगजुआन नोट करके स्माइल के साथ बोलती है चलो अभी मैं वापस लौटती हूँ, समय
समय मिलने पे मैं तुम्हें फिर ढूंढूंगी। हम इस लड़की को तुरंत ही जल्दबाजी में जाते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है वो इतनी तेज अपने पिता से मिलने के लिए जा रही है। जब सभी लोग अपनी अपनी राह चले गए थे, दूसरी पार्टी में बस चिंगशन रह जाती है। वो जियान की तरफ देख के स्माइल के साथ बोलती है, तुमने अपनी एबिलिटीज को काफी अच्छे से छिपाया है, तो तुम्हारी सोच सच में एम्पर रियन तक पहुंच चुकी है। मैं तभी कहूँ कि तुमने इतनी आसानी से एग्री कैसे किया। लड़की के ऑब्जर्वेशन से जियान परेशान नहीं हुआ था। वो हंस के बोलता ही नेचुरली, बिना एबिलिटी के मैं इस पोजीशन को कैसे हासिल कर पाता। उसने जानबूझ के अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज किया था जिससे उसका दबदबा बन सके। चिंगशन आगे बोलती, मैंने वो सब प्रिपेयर कर लिया जिसके में जरूरत है। मुझे लगता है वो जड़ी बूटियां कुछ ही दिनों में यहाँ पहुंच रही होंगी। ये सुन के जियान नोट करता है। वो कहता है जब आइटम्स हमारे पास पहुंच जाएं तो तुम मुझे 5 बैम्बू हाउस ढूंढने आ सकती हो। रूइंस के खुलने से पहले मैं वहीं रहूंगा। फाइनली चिंगशन का भी जाने का समय हो गया था। वो जाने से पहले बोलती, ऑलराइट, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। जैसे ही लड़की गई थी, म्यूइंग भौं से घुड़ के जियान की तरफ मुड़ती है। वो एक पैनी आवाज में कहती है, तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। इस लड़की के एक्सप्रेशन को देख के जियान ईमानदारी से रिप्लाई करता है। वो कहता है कुछ खास नहीं, मैं बस उसके लिए कुछ मेडिसिन पिल्स को रिफाइन करने वाला हूँ। ये सुन के बीच में म्यूफंग भी कूद पड़ा था। वो कहता है ओह, लेकिन म्यूइंग की आंखों को डेंजरस होती हुई देख वो कहता है ठीक है चलो हम वापस चलते हैं। जियान, जो तुमने आज परफॉर्मेंस दी है फैशन पवेलियन में, उसके बारे में कई दिनों तक बात होने वाली है। ये सुन के जियान बोलते है, डैम, इतनी परेशानी, लगता है उसने खुद को हल्के में ले लिया था। म्यूजिक जाते हुए बोलते हैं, लेट्स गो। जैसे ही तुम्हारी खबर फैशन पवेलियन में फैलेगी, ये फिर से कुछ एक्साइटमेंट को लाएगी। जा रहे फिगर्स को देख के अर्थ हॉल के डेप्यूटी हेड शेंगयुन साई करके बोलते हैं, लगता है इस बार तुम्हारी ह्यूमन हॉल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसाइपल मिला है। इतने सारे सालों से जो हेवन और अर्थ हॉल की प्रेस्टीज बनी हुई है, लगता है इस बार स्टेटस चेंज होगा। सीन शिफ्ट हुआ था। हम चिंगशिंग को देखते हैं जो रास्ते के बीच में अकेली बैठी होती है। तभी पीछे से सुनाई देती है एल्डरली आवाज। वो आवाज कहती है, आखिर मिस टिएंडन के मूड को ऐसा किसने किया? क्या तुम दोजी पवेलियन से वापस नहीं आ रही हो? इस आवाज को चिंगशिंग पहचान के स्माइल के साथ बोलती है, टीचर आप मुझे फिर से चढ़ा रहे हो। पीछे चिंगलाओ पेयर हुए थे जो कि हेवन पैलेस के डेप्यूटी हेड होते हैं। चिंगशिंग कहती है, मैंने हेवन पैलेस के स्किल को हासिल कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल वही कर पाएगा जिसके पास होली फ्लेम होगी। इस बात पे चिंगला नोड करके बोलते हैं, हाँ ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। हेवन पैलेस की बर्निंग हेवन आर्ट ये होली फ्लेम की पावर को और भी अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है, लेकिन शायद बनाने वाले ने सोचा नहीं कि होली फ्लेम्स को हासिल करना ये आसान कैसे हो सकता है। तभी चिंगशिंग थोड़ा हिचकिचाने के बाद बोलती है, टीचर जियान सफल हो गया। ये सुन के चिल्लाओ के हाव थोड़े सीरियस हो जाते हैं। वो बोलते हैं, लड़का, मुझे पता था कि उसके पास टैलेंट है, लेकिन लगता है मैंने भी उसे हल्के में लिया है। ह्यूमन हॉल की इस फाइटिंग टेक्निक को समझना, लगता है लड़का कुछ ज्यादा ही बड़े सीक्रेट्स को रखता है। तभी उनका ध्यान गया था चिंगशिन के चेहरे पे। वो पूछते हैं, क्या वो डिस्करेज हो गई? चिंगशिन एक दुख से भरी आवाज में कहती है, टीचर अगर जियान से कंपेयर किया जाए तो मैं कुछ ज्यादा ही पीछे हूँ। ये सुन के चिंगला उस लड़की के सर को सहलाते हैं। वो कहते हैं, शैनर, हर व्यक्ति के पास अपना रास्ता होता है, तुम्हें भी अपनी जर्नी पे भरोसा करना चाहिए। चिंगशिन इन शब्दों को अच्छे से समझने की कोशिश करती है। कुछ समय के बाद उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल आ गई थी। वो कहती है, टीचर थैंक यू। दोजी पवेलियन के 4th फ्लोर के बंद होने के और जियान की मूविंग द रूलर टेक्निक को मास्टर करने की खबर फैंक्शन पवेलियन में जंगल की आग की तरह फैलती है। शाम तक पूरा फैंक्शन पवेलियन इसके बारे में जान गया था। हालांकि शुरुआत में कुछ लोग इस पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनका स्केप्टिसिज्म तब खत्म होता है जब उनके पास दूसरी खबर पहुंचती है। ये खबर थी कि जियान ने अपनी मूविंग द रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करके अर्थ हॉल के सीनियर सेकंड ब्रदर जुयुआन को हरा दिया। लोगों ने उस टकरावट को खुद अपनी आंखों से देखा है। इस न्यूज ने जियान की रेपुटेशन को पंख लगा दिए थे। अब वो बर्निंग इंसेंस पवेलियन के सबसे फेमस लोगों में से एक बन जाता है। वो डिसाइपल जो कि शुरुआत में स्केप्टिकल थे और वो रियलिटी से मुंह नहीं फेर सकते थे। आखिरकार फैक्ट्स होते हैं। अब रात आ जाती है और डार्कनेस जमीन और आसमान को ढक लेती है। एल्डेजू के कमरे के बाहर नॉक नॉक की आवाज सुनाई देती है। अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। क्रीक की आवाज के साथ दरवाजा खुलाता और अंदर आते हैं म्यूजुजी। वो पूछते हैं, ओल्डजू, क्या आप अभी जाग रहे हो? झूला म्यूजुजी की तरफ मुड़ के बोलते हैं, यही सेम सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। असल में म्यूजुजी तुरंत ही जुला के पास पहुंचना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ता है कि ओल्डजू अपने घर में नहीं है तो म्यूजुजी के पास रात में आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। एल्डेजू म्यूजुजी से पूछते हैं, कैसा गया? उनकी आवाज एंटिसिपेशन से भरी होती है। म्यूजुजी भी शान से बोलते हैं, वो लड़का सफल हो गया। जियान ने सिर्फ उस बिलीफ को ही नहीं तोड़ा कि ह्यूमन हॉल में कोई भी उस टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता, बल्कि उसने अपनी शानदार स्किल्स के जरिए ह्यूमन हॉल के जुयुआन को भी हरा दिया। वो बर्निंग इंसेंस पवेलियन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर बन
बन चुका है। अपने डिसाइपल के बारे में ऐसी खबर को सुन के ओल्ड से अब रहा नहीं जाता। वो अपनी रिक्लाइनिंग चेयर से खड़े होकर तेजी से हंसने लगते हैं। जुलाओ कहते हैं लगता है हेवंस भी हमारे बर्निंग एसेंस पवेलियन को डुबाना नहीं चाहते। लगता है आगे आने वाले सेट कंपटीशन में फाइनली हम एक बार फिर से राइज कर पाएंगे। इन दोनों एल्डर्स को पता होता है कि एक और फैंक्शन पवेलियन जोन सेंटिन के सारे सेक्ट्स का लीडर था, लेकिन दिन ब दिन वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कई सुपर सेक्ट्स को फैंक्शन पवेलियन से ज्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाता है। मिज़ुजी भी साथ में हंसने के बाद अपने अंदर की खुशी को दबा के पूछते हैं हमें आगे क्या करना चाहिए। इस पे जुलाओ कुछ सोचने लगे थे। वो कहते हैं रियून्स बहुत करीब आ चुके हैं। आने वाले महीनों में सुपर सेक्ट्स इन रियून्स की अच्छे से खोजबीन करेंगे। इनका गोल होगा सारे कोऑर्डिनेट्स और जानकारियों को हासिल करने का। जहाँ तक बात रही जियान की, उसे रियून्स के ऊपर फोकस करने दो। जब समय आएगा तो हम प्लान पे काम कर रहे होंगे। ये सुन के मिज़ुजी के चेहरे पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई देता है। वो कहते हैं लेकिन जियान के पास जो होली फ्लेम है हमारे प्लानिंग की वो चाबी है, उसके बिना हमारे लिए करना बहुत मुश्किल होगा। इस पर जुलाओ कहते हैं जियान ने अपने आप को ह्यूमन हॉल की टेक्निक को मास्टर करके प्रूव कर दिया है। पवेलियन मास्टर ने पहले ही बोला है कि जो भी ऐसा करेगा वो फैंक्शन पवेलियन का अगला सक्सेसर होगा। और तो और क्योंकि मैं उसका मास्टर हूँ, मैं उसे ऐसी खतरों से भरी जगह पे जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकता। जुलाओ की आवाज एकदम पत्थर पर लकीर जैसी थी। ये सुन के मिज़ुजी साय करते हैं। वो एल्डर्स की डिटर्मिनेशन को समझ रहे थे, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि जियान की यूनिक एबिलिटीज एनजी के रेस्क्यू प्लान में काफी ज्यादा यूजफुल साबित होंगी। मिज़ुजी के दिमाग में क्या चल रहा है लगता है एल्डर्स को समझ में आ रहा था। वो कहते हैं ठीक है, आगे आने वाले कुछ दिनों में तुम जियान पे नजर रखना, इस लड़के को परेशानियां ढूंढ ही लेती है। मिज़ुजी नोट करके बोलते हैं मैं समझ गया। हम उन्हें खड़े होकर जाते हुए देखते हैं। मिज़ुजी जानते थे कि अगर जुलाओ ने एक डिसीजन ले लिया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। जब फिर से वो दरवाजा बंद हुआ था, एल्डर्स की नजरें आसमान की तरफ जाती हैं। वो कहते हैं जियान, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे लिए और भी बड़े सरप्राइजेस लाओगे। ये कहने के बाद वापस लौटते हैं उस खतरनाक स्क्रोल की तरफ जिसमें से टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस बाहर आ रही होती हैं। नजारा दिखाया गया था हमें 5 बैम्बू हाउस के अंदर का। जियान के कमरे के बाहर से लिटरली की आवाज आती है। वो पूछता है बिग ब्रदर क्या आप जाग रहे हो? जियान ने बड़ी सी स्माइल के साथ तुरंत ही गेट खोला था। वो कहता है आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अंदर आने के बाद लिटरली बिल्कुल समय और बात नहीं करता। वो कहता है मेरी स्ट्रेंथ 8 स्टार 2D के पीक पे पहुंच चुकी है, लेकिन ब्रेक थ्रू के लिए मैं चाहे कैसे मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं 9 स्टार 2 एम्पर के बैरियर को छू नहीं पा रहा हूँ। एक पॉज लेने के बाद वो फिर से बोलता है डोजी पवेलियन से बाहर आने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हुआ, मुझे आगे बढ़ने के लिए एक चीज की जरूरत है। अब तक जियान की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वो पूछता है क्या चीज? शाओई बोलता है लाइफ एंड डेथ फायर। लगता है इन शब्दों में कोई जादू था, क्योंकि इन्हें सुन के जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन ड्रामेटिकली चेंज होते हैं। वो कहता है लाइफ और डेथ की फायर। एज ए एल्केमिस्ट उसे इस फ्लेम की रेडिटी के बारे में अच्छे से पता होता है। इस फ्लेम को बनाने के लिए एक 9 स्टार 2 एम्पर की डेथ एनर्जी और एक फायर एट्रीब्यूट के 8 स्टार 2 एम्पर की लाइफ एनर्जी को मिलाने की जरूरत होती है। इस फ्लेम को बनाने के लिए बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जियान कुछ सोच के बोलता है क्या तुम श्योर हो? लिटरली नोट करके बोलता है हाँ, मेरे माथे पे जो लाइट मार्क है मुझे ये चीज उसमें मालूम पड़ी है। लिटरली अपने माथे से बाल को हटाता है। जियान को एक हल्का सा ग्लो करता हुआ र्यून दिखाई देता है। इस चीज को वो तुरंत पहचान गया था। जियान कहता है रीइंकार्नेशन की सील। वो जानता था कि लिटरली का पोटेंशियल पूरा खुला नहीं है। अगर लिटरली का पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है तो उसके सामने दोशान भी चाय कम पानी हो जाएंगे। ऑफ कोर्स ये चीज काफी दूर की होती है। जब लिटरली देखता है कि जियान कैसे गहरी सोच में पड़ गया है, वो कहता है बिग ब्रदर आप चिंता मत करो, मेरे इस लाइट मार्क ने मुझे बताया है कि वो लाइफ और डेथ फायर आने वाले रूइंस में मिलने वाली है। ये सुन के जियान का चिंता से भरा एक्सप्रेशन तुरंत ही खुशी में बदल जाता है। वो कहता है क्या ये सच है? शाओई नोट करके बोलते हैं हाँ मैं सर्टेन हूँ। फाइनली जियान कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है आने वाले रूइंस चाहे कितने भी खतरों से भरे हो, मैं तुम्हारी इस लाइफ और डेथ फायर को जरूर हासिल करूंगा। जियान के चेहरे के दृढ़ संकल्प को देख के लिटरली भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। वो कहता है बिग ब्रदर थैंक यू। जियान कहता है भाइयों के बीच में थैंक यू कब से आ गया, अब जाओ तुम आराम करो, आखिर आगे आने वाले समय में हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ की भी जरूरत होगी। ये कह के लिटरली अपने कमरे में चला गया था और 5 बैम्बू हाउस में फिर से वो शांति छा जाती है। चलो हम भी सबको आराम करने देते हैं, अगले एपिसोड से फिर से एक फ्रेश स्टार्ट होगा। ऑफ कोर्स जियान के लिए परेशानियां भी नई होंगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है। अगर आप उनमें से हो जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है तो आप मेंबरशिप का हिस्सा बन के आने वाले एपिसोड्स को रिलीज होने से पहले ही देख सकते हो। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। इसी के साथ स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।